नमस्कार दोस्तों, अपनों की सेहत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका डॉक्टर विक्रम जोशी। क्या आप जानते हैं कि इस समय आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं जो सच में डराने वाली है। इस वक्त 73% संभावना है कि आपके घर के फ्रिज में रखी कोई एक आम सी सब्जी अगर गलत समय पर गलत तरीके से खाई जाए तो वो आपको अगले 24 घंटों में अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचा सकती है। और मैं यहां किसी मामूली तकलीफ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं स्ट्रोक की। हर 40 सेकंड में दुनिया में किसी न किसी को स्ट्रोक होता है और हर कुछ ही मिनटों में किसी की जान चली जाती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग खुद को पूरी तरह स्वस्थ मानते थे। मुझे आज भी साफ याद है एक 76 साल की बुजुर्ग महिला। जब वो पहली बार मेरे पास आई तो उनकी सबसे बड़ी बीमारी डर था। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे हर समय डर लगा रहता है। कभी सिर भारी लगता है, कभी अचानक चक्कर आ जाता है, कभी हाथों में अजीब सी झुनझुनी होती है। रात को सोते समय यही सोचती रहती हूं कहीं मुझे भी स्ट्रोक ना आ जाए। उनका डर बेवजह नहीं था। पड़ोस में हाल ही में एक महिला को अचानक स्ट्रोक आया था और उन्होंने महसूस किया था कि वो भी वही सब खा रही हैं जो वो महिला खाती थी। रिपोर्ट देखी गई, कोई बड़ा रोग नहीं था, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें थीं जो मिलकर उनके डर को सच बना सकती थीं। मैंने उन्हें कोई नई दवा नहीं दी, मैंने उन्हें डराया भी नहीं। मैंने सिर्फ उन्हें समझाया कौन सी सब्जी किस समय सुरक्षित है, किसे कच्चा नहीं खाना है और किन चीजों को दवाओं के साथ नहीं मिलाना है। सबसे पहले जो बदला वो था उनका डर। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब वो अजीब लक्षण नहीं आते, सिर भारी नहीं रहता, चक्कर नहीं आता और हाथों की झुनझुनी भी बहुत कम हो गई है। धीरे धीरे उनकी नींद सुधर गई। चलते समय आत्मविश्वास लौट आया। वो बिना घबराहट के बाहर टहलने जाने लगी। घर के छोटे छोटे काम जो पहले डर के कारण टाल देती थीं, अब आराम से करने लगी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मुझसे कहा, अब जिंदगी का डर नहीं लगता, अब जीने का मन करता है। आज वो महिला ना सिर्फ स्वस्थ महसूस करती है बल्कि अपनी दिनचर्या का आनंद लेती है। उन्हें पता है कि क्या खाना है, कब खाना है और किस चीज से दूरी रखनी है। मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है। मकसद है आपके डर को जानकारी में बदलना और जानकारी को सुरक्षा में। असल खतरा कहाँ है? हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि फ्रेंच फ्राइज, मिठाई या पैकेट वाला जंक फूड ही दुश्मन है। लेकिन हाल के वर्षों में डॉक्टरों को जो सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है वो है सेहतमंद समझी जाने वाली कुछ सब्जियां और दवाओं के साथ उनका खतरनाक टकराव। उम्र बढ़ने के साथ हमारी धमनियां सख्त हो जाती हैं, रक्त का बहाव पहले जैसा लचीला नहीं रहता और कुछ सब्जियों में मौजूद ऑक्सलेट, नाइट्रेट, सोलैनिन जैसे यौगिक इस स्थिति को और खतरनाक बना सकते हैं। ये सब इतना खामोशी से होता है कि कई बार व्यक्ति रात को ठीक ठाक सोता है और सुबह स्ट्रोक के लक्षणों के साथ उठता है। इसीलिए आज हम उन 6 सब्जियों की बात करेंगे जिनके बारे में डॉक्टर अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। हम शुरुआत करेंगे नंबर 6 से। सब्जी नंबर 6, अजमोदा। आजकल बहुत से लोग सेलेरी को डिटॉक्स और हार्ट फ्रेंडली मानते हैं। कई लोग तो रोज इसका जूस भी पी रहे हैं। सेलेरी में ऐसे यौगिक होते हैं जो खून को पतला करने में मदद करते हैं। सुनने में यह अच्छी बात लगती है, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब आप ये जानते हैं कि 60 साल से ऊपर के लगभग 2/3 लोग पहले से ही खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे होते हैं। जब दवा और सेलेरी एक साथ शरीर में जाती हैं तो खून जरूरत से ज्यादा पतला हो सकता है। इसका नतीजा होता है अंदरूनी रक्तस्राव या दिमाग की नस फटना। मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां सिर्फ कुछ ही घंटों में स्थिति बिगड़ गई। इसलिए समस्या सेलेरी नहीं है, समस्या है दवा के साथ बिना समझे इसका सेवन। सब्जी नंबर 5, डिब्बाबंद टमाटर प्यूरी और सूप। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत से घरों में रोज इस्तेमाल होती है। डिब्बाबंद टमाटर प्यूरी, सॉस, तैयार सूप। टमाटर स्वभाव से खट्टा होता है और यही खट्टापन डिब्बे की अंदरूनी परत से हानिकारक रसायन खाने में घोल देता है। इन रसायनों का सीधा असर रक्त वाहिकाओं पर पड़ता है। वे नसों को कमजोर बनाते हैं, सूजन बढ़ाते हैं और ब्लड प्रेशर को अचानक ऊपर ले जा सकते हैं। मैं आपको साफ कहूं,
ताज़ा टमाटर और डिब्बाबंद टमाटर एक जैसी चीज नहीं है। यहां भी गलती सब्जी की नहीं है, गलती है प्रोसेसिंग और लगातार सेवन। सब्जी नंबर 4, कच्ची पालक। पालक को हम बचपन से ताकत की सब्जी मानते आए हैं, लेकिन कच्ची पालक बुजुर्गों के लिए एक अलग कहानी बन सकती है। कच्ची पालक में विटामिन के बहुत ज्यादा होता है। विटामिन के खून को जमाने का काम करता है। अगर कोई व्यक्ति खून पतला करने वाली दवा ले रहा है और रोज कच्ची पालक सलाद या स्मूदी में खा रहा है, तो ये संतुलन बिगड़ सकता है। खून जरूरत से ज्यादा गाढ़ा हो सकता है और यही स्थिति स्ट्रोक का रास्ता खोलती है। यह भी समाधान पालक छोड़ना नहीं है, समाधान है उसे पकाकर खाना और मात्रा समझना। अब मैं आपको एक और केस बताता हूं। एक 68 साल के पुरुष हल्के स्ट्रोक के बाद मेरे पास आए। डर साफ था। उन्होंने कहा, डॉक्टर अब दोबारा ऐसा ना हो, बस यही चाहता हूं। हमने उनकी दवाएं देखी, उनकी डाइट देखी। मैंने उन्हें एक एक करके समझाया कौन सी सब्जी किस समय सुरक्षित है, किसे सीमित करना है और किसे पकाकर खाना है। अजमोदा को कैसे संभालना है, डिब्बा बंद चीजों से क्यों बचना है, पालक को कच्चा क्यों नहीं खाना। कुछ हफ्तों में उनकी रिपोर्ट स्थिर होने लगी, ब्लड प्रेशर बेहतर रहने लगा, घबराहट कम हो गई। लेकिन फिर मैंने उन्हें एक और चीज के बारे में बताया, एक ऐसी सब्जी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सही व्यक्ति में वो सबसे ज्यादा फर्क डालती है। मैंने तब उसका नाम नहीं लिया, आज भी नहीं लूंगा, क्योंकि वही सब्जी इस लिस्ट की नंबर 1 है। अब तक आपने एक बहुत जरूरी बात समझ ली होगी। खतरा इस बात में नहीं है कि आप सब्जियां खाते हैं, खतरा इस बात में है कि हम कुछ सब्जियों को गलत समय पर, गलत तरीके से और गलत दवाओं के साथ खा रहे हैं। और यही वो चुपचाप होने वाली गलती है जो पहले डर पैदा करती है, फिर भ्रम और आखिर में अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचा देती है। आपने ये भी देखा कि कैसे सिर्फ जानकारी के सही इस्तेमाल से कुछ लोगों का डर खत्म हुआ, उनके लक्षण कम हुए और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी। लेकिन अब जो सब्जियां बची हैं वो और भी ज्यादा ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि अगली सब्जियों का असर सिर्फ खून या ब्लड प्रेशर तक सीमित नहीं है, उनका सीधा संबंध दिमाग तक जाने वाले रक्त प्रवाह से है। और इस लिस्ट में एक ऐसी सब्जी भी है जिसके बारे में जानकर ज्यादातर लोग कहते हैं, अगर ये पहले पता होता तो इतनी बड़ी परेशानी से बचा जा सकता था। इसलिए अभी ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सिर्फ जानकारी नहीं है, वो आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी चेतावनी है। सब्जी नंबर 3, सफेद आलू। बहुत से लोग मानते हैं कि आलू तो साधारण खाना है, उबला हुआ आलू, मैश किया हुआ आलू, इसमें भला क्या खतरा हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सफेद आलू खून में शक्कर को सबसे तेजी से बढ़ाने वाली सब्जियों में से एक है। आलू खाने के कुछ ही समय बाद ब्लड शुगर तेजी से ऊपर जाता है। शरीर इससे निपटने के लिए बहुत ज्यादा इंसुलिन छोड़ता है और फिर शुगर अचानक नीचे गिरती है। इस उतार चढ़ाव के दौरान शरीर स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है जो एक साथ ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और नसों को सिकोड़ देते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पहले से डायबिटीज, हाई बीपी या दिल की बीमारी से जूझ रहा हो तो ये स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। मैंने कई बुजुर्गों में देखा है कि आलू खाने के बाद उन्हें सिर भारी लगता है, चक्कर आते हैं या अचानक कमजोरी महसूस होती है। समस्या आलू नहीं है, समस्या है बार बार और बड़ी मात्रा में सेवन। अगर कभी खाना हो तो मात्रा सीमित रखें और इसे देर रात खाने से बचें। सब्जी नंबर 2, अचार वाली सब्जियां। अचार हमारे खाने का हिस्सा है और भावनात्मक रूप से भी, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अचार का असर बहुत बदल जाता है। अचार में नमक की मात्रा बेहद ज्यादा होती है और ये नमक सीधे ब्लड प्रेशर पर वार करता है। लेकिन असली खतरा सिर्फ नमक नहीं है। अचार बनाने की प्रक्रिया में ऐसे यौगिक बनते हैं जो बीपी की दवाओं के असर को कमजोर कर सकते हैं। अब याद रखिए, 60 साल के बाद अधिकतर लोग किसी न किसी बीपी की दवा पर होते हैं। ऐसे में अचार का बार बार सेवन ब्लड प्रेशर को अचानक बहुत ऊपर ले जा सकता है। मैंने ऐसे मामले देखे हैं जहां अचार खाने के कुछ ही समय बाद बीपी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। ये ऐसा है जैसे पहले से सख्त नसों में अचानक ज्यादा दबाव भर दिया जाए। समाधान यहां भी अचार छोड़ना नहीं है, समाधान है सीमित मात्रा और नियमित नहीं। अब हम पहुंचते हैं नंबर 1 पर। ये वो सब्जियां हैं जिन्हें ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा हेल्दी मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही सबसे बड़ा जोखिम बन सकती हैं। सब्जी नंबर 1,
बहुत ज्यादा विटामिन के वाली हरी पत्तेदार सब्जियां, केल, कोलार्ड ग्रीन्स, स्विस चार्ड और इसी तरह की गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां। इनमें विटामिन के बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। विटामिन के खून को जमाने का काम करता है। अब अगर कोई व्यक्ति खून पतला करने वाली दवा ले रहा है और साथ में इन सब्जियों को ज्यादा मात्रा में खा रहा है तो समस्या पैदा होती है। दवा खून को पतला करने की कोशिश करती है और विटामिन के खून को जमाने की। इस टकराव में शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। खून या तो बहुत गाढ़ा हो सकता है या दवा पूरी तरह बेअसर हो सकती है। और यही स्थिति स्ट्रोक के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है। यह सब खाने के कुछ ही घंटों में हो सकता है। इसीलिए कई डॉक्टर अब स्ट्रोक के मरीजों से सिर्फ दवाओं के बारे में नहीं, डाइट के बारे में भी विस्तार से पूछते हैं। अब मैं उसी व्यक्ति की बात पूरी करता हूं जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। 68 साल के वो सज्जन हल्के स्ट्रोक के बाद बेहद डरे हुए थे। हमने उनकी डाइट में पहले बदलाव किए। अजमोदा, डिब्बाबंद चीजें, कच्ची पालक, इन सब को समझदारी से संभाला। उनकी स्थिति स्थिर होने लगी, डर कम हुआ, नींद सुधरी। लेकिन असली फर्क तब आया जब हमने उनकी डाइट में विटामिन के वाली सब्जियों की मात्रा और समय को ठीक किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर, अब सिर भारी नहीं रहता, चलते समय डर नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात, अब हर वक्त ये डर नहीं सताता कि दोबारा स्ट्रोक हो जाएगा। आज वो व्यक्ति अपनी दवाएं भी लेता है, सब्जियां भी खाता है, लेकिन समझदारी से। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा संदेश है। डॉक्टर का सरल नियम बहुत जरूरी। अगर आप खून पतला करने वाली दवा लेते हैं तो बहुत ज्यादा विटामिन के वाली हरी सब्जियों की मात्रा तय कीजिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो अचार और बहुत नमकीन चीजें रोजाना ना लें। अगर आपको डायबिटीज है तो सफेद आलू जैसे तेज असर करने वाले कार्बोहाइड्रेट सीमित रखें। और सबसे जरूरी, कोई भी सब्जी दवा के साथ बिना समझे ना जोड़ें। अंतिम बात, इस वीडियो का मकसद आपको सब्जियों से डराना नहीं है। मकसद है आपको इतना जागरूक बनाना कि आप सही सवाल पूछ सकें, क्योंकि सही सवाल कई बार जान बचा लेते हैं। अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट में लिखिए आप कौन सी दवा लेते हैं और कौन सी सब्जी रोज खाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही दिशा बता सकूं। स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए और याद रखिए, जानकारी डर नहीं, सुरक्षा देती है।